हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लोगों ने ली विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर के वेला, अजीजाबाद, पलवल के जलालपुर, खालसा और अहरवा पहुंची। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने लोगों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई। साथ ही विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। विधायक मंगला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंत्योदय की भावना के साथ धरातल पर काम किए जा रहे हैं। रथ यात्रा में जिला प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को फायदा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से व्यवस्था परिवर्तन का काम संभव हो पाया है और हमारी प्रदेश की जो योजना है वो गारंटी के साथ सभी को मिले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में परिवार पहचान पत्र दुरुस्त कराने में, आयुष्मान कार्ड अगर किसी का नहीं बना है, नहीं मिला है, उसमें किसी के राशन कार्ड बनने में, और जो हमारी गैस के सिलेंडर हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको गैस के सिलेंडर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुँचे, उसके लिए ये यात्रा जगह जगह गांव-गांव आ रही है। निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना का असर अब धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सब अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, और जांच कराने के बाद में ये जो मेरे साथ में ये कार्ड है, इस कार्ड को ये कार्ड मिलेगा और इसमें ये पता पड़ेगा कि हमारे खेत में किस चीज की कौन चीज कमी है और कितने खाद डाली जाए। अच्छा, इस सॉइल हेल्थ कार्ड से यही पता लगता है कि कौन से खाद की मात्रा कितनी है। तो सभी किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? सभी किसान भाइयों से इसकी ज्यादा सहायता लें और इसका खाद डालें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि दानेदार यूरिया से बचने के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान है। इसको किस प्रकार उपयोग करते हैं जी? इसको छिड़काव के द्वारा उपयोग करते हैं। आपने कितनी बार छिड़काव किया? मैंने कम से कम 3 बार छिड़काव किया है और ये बहुत आसान है। फसल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई और अच्छी फसल होती है इससे। आपको आयुष्मान का लाभ मिला है कुछ? हाँ, मिला है। आपका फ्री इलाज हो गया? हाँ। इस मौके पर कृषि विज्ञान ने ड्रोन के जरिए फसलों की दवा का छिड़काव करने का डेमो भी दिखाया। किसानों ने भी नई तकनीकी का इस्तेमाल कर खेती से मुनाफा कमाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सीएम मनोहर लाल की पहल की हो रही तारीफ। संकल्प यात्रा में हर किसी को मिल रहा लाभ। आसानी से हो रहे सालों से अटके काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी काम पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा में जहां केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं विभागों की स्टॉल के जरिए लोगों को योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। नारनौल के पास कादीपुरी गांव में एलईडी के जरिए विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लोगों ने सुना। उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं ने कहा कि यात्रा के दौरान लगाए गए कैंप से उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन तुरंत मिला है। मेरा नाम सुनीता देवी है, गांव कादीपुरी से। आज यहाँ मोदी की यात्रा आई थी, उसने हमें गैस चूल्हा दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया है, इससे हमें बहुत आराम मिलता है। हमारे बच्चों को टाइम पे खाना मिलता है, हमें धुएं से राहत मिलती है। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी योजना में मिला आपको? उज्ज्वल, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से।
कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश सचिव मनीष मित्तल ने कहा कि यात्रा से सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है, साथ ही अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 30 तारीख से 30 नवंबर से पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। इस यात्रा का मकसद है अंत्योदय, जो नीचे के तबके तक लाभ मिल सके, हर योजनाओं का केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये हमारा संकल्प है कि हर आदमी को इसका लाभ के लिए सारे डिपार्टमेंट का, हर विभाग के डिपार्टमेंट की स्टॉल गांव में जाकर स्टॉल लगाई जाती है। उसके अंदर हर तरह के विभाग जो भी उसकी योजनाएं को अवगत कराया जाता है, मौके पर ही, चाहे आधार कार्ड का मामला हो चाहे परिवार पहचान पत्र का काम हो, मौके पर ही उसको दुरुस्त किया जाता है और लोगों को लाभ दिया जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत जो भी गांव के अंदर जिसको भी गैस का सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है गरीब परिवार को, वो मौके पर ही गैस का सिलेंडर भरा हुआ, चूल्हा, नलकी, सबकी व्यवस्था मौके पर ही कराए जाते हैं। नारनौल के एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि काफी लोग सरकारी ऑफिसों तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव-गांव जाकर जनता के रुके हुए कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य मकसद जो लोगों की समस्याएं हैं, खासकर ग्रामीण अंचल में जहां पर लोग सरकारी दफ्तरों तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको घर पर जाकर वो सारी की सारी सुविधाएं और वो सेवाएं उनको वहीं पर जाकर प्रदान करना है। चाहे कोई उनकी पेंशन की समस्या है, चाहे राशन कार्ड की समस्या है, चाहे इनकम वेरिफिकेशन की समस्या है, चाहे आयुष्मान कार्ड की समस्या है, हर समस्या का समाधान यहीं पर आके किया जा रहा है। और सरकार का मुख्य मकसद लोगों की समस्याओं को कम करना और लोग ज्यादा से ज्यादा इन सेवाओं का फायदा अपने ग्रामीण क्षेत्र में उठा पाएं, यही इस यात्रा का मुख्य मकसद है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। लोगों ने सीएम मनोहर लाल की संकल्प यात्रा की तारीफ की। उनका कहना है कि जिन कामों के लिए सालों से परेशान थे, वो काम आज आसानी से हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। बाबेन के भगवानपुर धनानी टाटका में पहुंची यात्रा। लोगों तक पहुंच रहा केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ। बाबेन के भगवानपुर धनानी टाटका में विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उनकी नीतियों से भारत विश्व का सिरमौर बन गया है। आज देश के अनेक शक्तिशाली देश भारत की ओर देख रहे हैं और भारत का अनुसरण करते हुए योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के ज्ञान की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद का मकसद जरूरतमंद लोगों को बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, चिरायु कार्ड जैसी योजनाओं का फायदा घर पर ही पहुंचाना है। एलईडी वैन के जरिए गांव-गांव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने सोचा, तो मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सोचा, इसलिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे जो आयुष्मान की बात हो, चाहे जो है ना रसोई गैस की हो, चाहे जो है ना कोई पशुपालन के लिए लोन की बात है, चाहे उज्ज्वला योजना जैसे मैंने कहा, ये सारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये चिंता मोदी मनोहर लाल जी की है। आज सारी जगह उत्साह का माहौल है। ये जो गाड़ी, जो गारंटी गाड़ी जा रही है, ये जो प्रशासन गाँव में रहा है, प्रत्येक नागरिक मोदी जी मनोहर लाल जी की योजना से खुश है। पवन सैनी ने कहा कि साल 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उस वक्त प्रदेश का लिंग अनुपात काफी कम था,
लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने और लोगों के सहयोग से लिंग अनुपात बढ़कर 930 हो गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से स्वरोजगार के लिए लोगों को लोन दिया जा रहा है। कौशल रोजगार निगम के जरिए नौकरियों में 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले बीपीएल परिवारों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। इस दौरान डॉक्टर पवन सैनी ने अलग अलग विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। यमुना नगर को कचरा मुक्त करने की पहल। नगर निगम ने शुरू किया विशेष कचरा उठान अभियान। जागरूकता के लिए लगाए जा रहे ई रिक्शा प्रचार वाहन। मेयर ने खुद ई रिक्शा वाहन चलाकर लोगों को किया जागरूक। यमुना नगर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने विशेष कचरा उठान अभियान शुरू किया है, जिसमें खुली जगहों और खाली प्लाटों में पड़ी गंदगी को साफ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग निगम के वाहन में कचरा डालने की बजाय खुले में कचरा फेंक रहे हैं। निगम अब खुले में कचरा फेंकने वालों का चालान काट रहा है। अब नगर निगम ने कचरे की ढेर के उठान के लिए अनूठी पहल भी शुरू की है। लोगों को जागरूक करने के लिए ई रिक्शा प्रचार वाहन चलाए जा रहे हैं। मेयर मदन चौहान ने खुद ई रिक्शा चलाकर इस पहल की शुरुआत की। प्रचार यात्रा के तौर पर जागरूकता अभियान में मेयर ने खुद ई रिक्शा वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही दुकानदारों और लोगों को खुले में कचरा न डालने की सलाह दी। नीचे तक जाकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि कचरा घर घर से ले डोर स्टेप पे जाते हैं, कहीं इकट्ठा होता है उसको उठाने का काम भी करते हैं। और आजकल हमने पूरे के पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे मेन रोड से पहले उसमें हम वहाँ से सारा का सारा मलबा उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो घरों का टूटा हुआ मलबा है, मिट्टी है, ईंट रोड़े पत्थर जो भी है, हम उसको उठाने का काम करेंगे, जिससे कि आधी गंदगी तो उसी से पनपती और नज़र आती है। तो हम चाहते हैं कि सबका सहयोग हमें मिलेगा, निसंदेह अपना नगर सुंदर होगा। जब नगर सुंदर होता तो सबको अच्छा लगता है। और हमारा प्रयास है कि यमुनानगर जो हमारी कॉर्पोरेशन है यमुनानगर जगाधरी हरियाणा के अंदर नंबर 1 है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर को साफ बनाने के लिए निगम सख्ती के साथ काम कर रहा है। खुले में या अपने आसपास गंदगी फैलाने पर चालान किया जाएगा। अगर कहीं भी आसपास गंदगी की ढेर हो तो उसकी फोटो खींचकर नगर निगम के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जिसके बाद निगम उसे तुरंत उठाएगा। मेयर मदन चौहान की साथ वाली सीट पर अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार बैठे। इस दौरान उन्होंने गंदगी होने पर सफाई निरीक्षकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हमने डस्टबिन जो बड़े देखिए, 2 बातों का फर्क है। एक डस्टबिन हम बात कर रहे हैं जहाँ हमारा रेडी का दुकानदार काम करने वाला है या दुकानदार काम करने वाला है, उसके बाहर वहाँ लोग आते हैं, कचरा डालते हैं, कर लेते हैं। एक वो डस्टबिन जो हमने उठाए बड़े वाले, लोग क्या करते थे, वहाँ आते थे, कूड़ा उठा करते थे और वहाँ डाल देते थे। ऐसे ढाबे वाले, होटल वाले, रेडी फड़ी वाले, जब हम जाकर के डोर पे सुविधा दे रहे हैं उनको, जाकर के तुम हमारी गाड़ी आ रही है उसमें डालो, और जहाँ डस्टबिन होता था वहाँ कूड़ा बहुत डलता था, उसको भी हम हटाने लग रहे हैं। और तकरीबन हमने सारे डस्टबिन हटा दिए हैं कि कहीं कूड़ा एक जगह नजर आए। मेयर मदन मोहन ई रिक्शा चलाकर स्वच्छता अभियान की पहल की लोगों ने तारीफ की है। मेयर मदन चौहान ने कहा कि अभियान की सफलता लोगों के सहयोग पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।